प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने इस कोरोना के इस कालखंड के अंदर अपने आप को बहुत ही संयमित रखा। इसके लिए आप सभी लोग वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपको फिर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि मई 2021 के बाद में हम यहाँ पर स्थायी तौर पर इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो विषम परिस्थिति अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, ये बात निश्चित है। और दर्शकों, यहां पर यदि मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूं तो मुझे यहां पर खुशी भी होगी। हालांकि हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन मैं उन सबको दरकिनार करते हुए यहां आप लोगों के साथ में वो चीज साझा जरूर करूंगा। 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में यहां पर ब्रह्मांड में अंगारक योग बना था और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने वीडियो के अंदर कहा था कि इस अंगारक योग को हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये अंगारक योग यहां पर किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को लाने की पूरी ताकत रखता है। ऐसे में यदि इसे जरा सा भी साथ मिला तो ही ये अंगारक योग फलित होगा। अब देखिए दर्शकों, अंगारक योग बना तो पूरे विश्व के लिए, लेकिन पूरे विश्व में ज्यादातर देशों ने इस समय पर कोई ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं किया जिससे उनको कोई बहुत बड़े नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते। लेकिन यहां पर भारत के अंदर हमने कई ऐसी गलतियां एक के बाद एक की हैं, जिसकी वजह से इस अंगारक योग का दुष्परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है और इसका परिणाम पूरी भारत की जनता भुगत रही है। पहले किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया, गांव गांव से भर भर के लोगों को बुलाया गया। परिणाम यह हुआ कि जो कोरोना पहले गांव में बहुत कम था, अब 30% पेशेंट गांव से ही आ रहे हैं। आप सोचिए कि उन लोगों के दिल पर इस समय क्या बीत रही होगी। इधर फसल का समय है, गरीबी से जूझ रहे हैं, ऊपर से कोरोना की महामारी का और उनको सामना करना पड़ रहा है। दोष किसको दें? किसी के लिए कुछ कहना यहां पर उचित नहीं होगा, लेकिन भुगतता कौन है? जनता। रैलियां हुई, चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, भर भर के भीड़ सभाओं में रही। भुगतना किसको पड़ रहा है? जनता को। उसके बाद में कुंभ का आयोजन हुआ। चाहते तो एक बड़े दिल का परिचय देकर के इसको सांकेतिक रूप में किया जा सकता था, लेकिन चूंकि धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है, ऐसे में यहां पर उनका सम्मान रखना भी सरकारों की मजबूरी होती है। ऐसे में कुंभ के अंदर भी लाखों लोगों ने यहां पर अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से भी इस संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ी। यानी हमने इस पर्टिकुलर अंगारक योग के अंदर ही, मैं बात कर रहा हूं 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल के बीच में, और इसी समय पर यहां पर हर तरफ से हमने सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। और उसका परिणाम यह रहा है कि पूरा विश्व जहां पर कोरोना से अब बाहर निकलने की लड़ाई लगभग पूरी कर चुका है, हम पहले की अपेक्षा और ज्यादा बड़ी मुसीबत में अपने आप को ले आए हैं। पिछले पीक में हम 1 लाख के आंकड़े तक थे, आज हम 2.5 लाख के आंकड़े पर हैं। दर्शकों, अंगारक योग में की गई हमारी छोटी सी गलती आज हमें इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर रही है, जहां पर हम वापिस से सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अब हम इससे बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे। लेकिन दर्शकों, निराश, हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत जल्द इससे बाहर निकलेंगे और मई खत्म होने तक हम बहुत हद तक दोबारा इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी बेहद जरूरी है और मैं चाहूंगा कि ये बातें सरकार तक भी जरूर पहुंचे। इस अंगारक योग के परिणाम स्वरूप जो त्रासदी अब हम देख रहे हैं, आप देखिए इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किन लोगों पर पड़ा है? एक आम जनता पर।
अगर हम महाराष्ट्र के केसेस की बात करें, एक दिन में 50,000 वहां पेशेंट मिल रहे हैं, चिंता का कारण है। लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता, उनकी जनसंख्या, उसके मुकाबले ये आंकड़ा क्या मायने रखता है, जरा आप सोचिए। अगर मुंबई की बात लें, शायद मैं जहां पर कहूं तो मुंबई में डेली के 50,000 लोग मिल रहे थे पेशेंट्स। मुंबई की आबादी लगभग 2.5 से 3 करोड़ होगी। अगर इतनी बड़ी आबादी में इतने लोग कोरोना पेशेंट मिले, उनको सुविधा देने के लिए आप सोचिए, बाकी के करोड़ों लोगों को भी वो प्रतिबंध सहना पड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ा है। मैं राजस्थान की बात करूं, 10,000 केसेस यहां पर आ रहे हैं, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या है। उन 10,000 के पीछे करोड़ों लोगों को सफर करना पड़ रहा है। मैं जयपुर की बात करूं, 2,000 केस पर डे आ रहे हैं, 25 लाख की आबादी है। आप सोचिए कि 25 लाख की आबादी में 2,000 लोगों के लिए बाकी के कितने लाख लोग सफर कर रहे हैं। न जाने किसकी रोजी रोटी किससे जुड़ी हुई है, और एक दिन का भी बंद उनके लिए जैसे कहर बन के टूटता है। बात यह नहीं कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पेमेंट साइकिल टूटती है, रोटेशन खराब होता है, टर्नओवर खराब होता है, उसका इंपैक्ट भी यहां पर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ेगा, जीडीपी पर पड़ेगा। ऐसे में यहां पर कुछ लोगों के लिए हम यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, तो बाकी लोगों को फिर हम प्रतिबंधित कर देते हैं। आखिर हम करें तो क्या करें? लोग हैं जिन्हें लापरवाही करनी है, वो मानने को तैयार नहीं है। जो लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उनके सामने यह समस्या है कि समस्या बढ़ती है तो सबसे पहले प्रतिबंध भी उन्हीं को झेलना पड़ता है। ऐसे में मानवीयता के आधार पर हम सबको ये जरूर सोचना चाहिए कि बेशक चाहे हम कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके प्रति हमें सहानुभूति भी रखनी है। जो नहीं है उनके प्रति हमें ज्यादा सहानुभूति रखनी है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के पहिए को चलाने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारी छोटी सी भी लापरवाही हम सबके लिए एक बहुत बड़ा घटना का कारण भी बनती है। अगर अर्थव्यवस्था रोक देंगे तो कोरोना तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या करेंगे? बेरोजगारी का क्या करेंगे? लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इस पर भी हमें सोचना है। खाली हमारी आवश्यकता 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिनचर्या में चाहिए होती हैं, और जिनकी वजह से न जाने कितने लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। ऐसे में सख्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि लॉकडाउन जैसी समस्याएं अब हमारे सामने ना आए। वरना सरकारों को मजबूर होकर के हमें प्रतिबंधित करना पड़ेगा, और जिसका इंपैक्ट किसी और को मिले या ना मिले, हमको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर दर्शकों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मैंने कहा था कि 14 अप्रैल के बाद में, लगभग 16 अप्रैल की मैंने बात की थी कि 16 अप्रैल के बाद में ये अंगारक युग समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम बहुत तेजी से यहां पर चीजों की स्थितियों में सुधार होते हुए भी देखेंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर योग बना है, इसीलिए इसका दायरा भी हमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी पृथ्वी को ऊपर ही एप्लीकेबल करके देखना रहेगा। हमने गलती करी अंगारक योग में, भीड़ इकट्ठा हुई, जिसकी वजह से आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस अंगारक योग में प्रोटोकॉल फॉलो किया था, उन सबको आज अगर हम यहां देखते हैं तो वो सब एक बहुत सुखद स्थिति में है। इजराइल में केसेस 0 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया लगभग इससे बाहर निकलने वाला है। जो यूरोप पहले त्राहिमाम कर रहा था, वहां पर प्रतिबंधों में ढील देना शुरू हो चुका है। इंग्लैंड में वहां पर रेस्टोरेंट वगैरह सब खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, और अब मास्क की भी वहां पर प्रतिबंधित नहीं है। अमेरिका में हालात काबू में है, और जहां हम हिंदुस्तान में फरवरी से पहले 97-98% तक रिकवरी रेशो हमारा हो गया था। मैं जयपुर की बात करूं तो यहां पर केवल 20 से 25 केस रह गए थे, आज वो बढ़कर के 2,000 पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों,
इतनी बड़ी लापरवाही का परिणाम हमने देखा है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा हमें इस चीज को समझना है कि जो चीजें हम कहते हैं एज एस्ट्रोलॉजर होते हुए, हम केवल ब्रह्मांड में बन रहे ग्रहों की परिस्थिति का आकलन करके आपको बताते हैं कि यहां पर यह परिस्थिति बन रही है ताकि हम उसके अनुसार अपना कर्म कर सके। अंगारक योग बन रहा था, आप सबको कहा था, उस समय पर उसको वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि हम लापरवाही ना करें। लापरवाही की उसका परिणाम यह है कि जब सुखद समय पूरा विश्व देख रहा है, हम परेशान हैं। वरना आज हमारे केसेस भी कितने कम हो चुके होते यदि हमने उस अंगारक योग के समय पर अपने आप को संयमित रखा होता तो। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, लेकिन अभी भी हम लेट नहीं हैं। बहुत जल्दी हम इस महामारी पर कंट्रोल कर लेंगे। वैक्सीन जरूर लगवाइए, उस पर अपना पूरा फोकस करिए। जिन लोगों को भी कोरोना हो रहा है वो ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर भी एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन वैक्सीनेशन से ही हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रम आपको नहीं होना चाहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस साइंटिफिकली यदि आप इसको समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में यदि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी तो आप कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे। ये यूं कहिए, अगर कोरोना हुआ भी तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप ठीक भी हो जाएंगे। दो तरफ से हमें इस कोरोना को हराना है। एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाना है, उसमें हमको अपना पूरा सहयोग देना है, और दूसरी ओर हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तीसरा, हमें जो लोग बीमार हैं उनके लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध हो, इस दिशा में भी हमें अपना सहयोग करना चाहिए। मैक्सिमम 15 से 20 दिन का इसका वायरस का साइकिल होता है, और अभी तो हम बहुत दूर हैं मई के एंड में, यानी हम 2 साइकिल तोड़ सकते हैं यहां पर। ऐसे में ये मत सोचिए कि अब यहां पर फिर 2-4-6 महीने की गई। हम बहुत जल्दी मई तक इस पूरी चीज को कंट्रोल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो केसेस आज हम देख रहे हैं ये आज के नहीं हैं, क्योंकि आपके शरीर में वायरस आने के बाद 7 से 10 दिन बाद जाकर के उसका पता लगता है आपको। और 14 तारीख को यहां पर अंगारक योग खत्म हुआ है। ये सारे केसेस जो हम देख रहे हैं ये सब उसी अंगारक योग के पीरियड के हैं। आज डिटेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज पीड़ित हुए हैं, वो पहले से पीड़ित थे, आज तो वो डायग्नोस हुआ है। ऐसे में हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ग्रह जब हमारे साथ हों तो हमें उनका पूरा सहयोग लेना चाहिए। उस समय पर हमें यहां पर कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, एक चीज को आपको समझना है कि एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार नहीं करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको केवल एक रोशनी देती है अंधेरे के अंदर कि आपको सही रास्ता कैसे मिले। यदि मान लीजिए कोई मेरे पास आके व्यक्ति कहता है कि बताइए मेरी उम्र कितनी है, और मैं कहता हूं कि आप दीर्घायु हैं, आपको कोई आयु का संकट नहीं है, और वो रिवॉल्वर उठा के यदि अपनी कनपट्टी पे लगा के ट्रिगर दबा दे, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक बात को समझिए, आयु उसकी पूर्ण है, लेकिन उसने कर्म ऐसा किया है जिससे उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया है। आयु खत्म नहीं हुई है, शरीर नष्ट हुआ है। बहुत गहराइयां होती हैं हर चीज के अंदर, उसको समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। ऐसे में हमें इसका भरपूर साथ लेना चाहिए, इसके अनुसार हमें अपना व्यवहार निर्धारित करना चाहिए, अपनी रूपरेखा बनानी चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए। फिर देखिए ये हमें कैसे रास्ता दिखाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अंगारक योग के दुष्परिणामों का पूरा आईना दिखाने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी गलती हम कर चुके हैं। लेकिन अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, समय हमारे हाथ से नहीं गया है। बहुत जल्द हम इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इन सब में हमको अपना सहयोग जरूर देना है।
वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। किसी तरह की कोई भ्रांति मन में मत रखिए। घर परिवार के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। और मैं सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि आर्थिक प्रतिबंध जैसे ये काम ना करें, लोगों को उनका व्यापार करने दें, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं। खाली बैठा बैठा आदमी क्या करेगा? ऐसे में यहां पर उन्हें भी अपने काम को करने दें, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया भी चलता रहे और हम सब इस बुरे दौर से बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।